बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से रामकृष्ण शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। कम्युनिकेशन सिस्टम के इस लेक्चर में जहां पर हम लोगों ने जो भी डेरिवेशंस किए थे, जो भी फार्मूले हमको मिले थे, उनकी सहायता से क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करेंगे, इससे रिलेटेड हम बात करेंगे। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है हमने जाना था। उसमें मॉड्यूलेशन इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक न्यूमेरिकल इस पर बनेगा। पावर कैलकुलेशन का, वोल्टेज कैलकुलेशन का, करंट कैलकुलेशन का न्यूमेरिकल या उसका मॉड्यूलेशन इंडेक्स से क्या रिलेशन है। इसके अलावा अपर लोअर साइड बैंड्स की फ्रीक्वेंसी और उसके एम्पलीट्यूड की बात करेंगे। सिंगल टोन और मल्टी टोन मॉड्यूलेशन की अगर बात होगी तो उसमें किस तरह से मॉड्यूलेशन इंडेक्स और पावर, करंट, वोल्टेज, सारी चीज़ों को हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में अभी हम लोगों ने थ्योरी में देखा हुआ था, तब उसके न्यूमेरिकल पोर्शन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं ना बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के इस लेक्चर को। अभी अभी समय हुआ है चैनल को सब्सक्राइब करने का, तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए इसी समय, है ना। उससे बिल्कुल मत चूकिए। जो एडवांटेजेस आगे मिलने वाले हैं वो एडवांटेजेस आपको समय पर मिल सके, उसके लिए बेल आइकन पर भी क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। तो उससे आपको सारे के सारे जितने भी आपको वीडियोज हैं वो समय समय पर उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। ओके, अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा था उसके कुछ फार्मूले देख लेते हैं। अगर हमारा सिंगल टोन है, सिंगल टोन का मतलब क्या होता है, मतलब एक कैरियर के ऊपर एक मैसेज को आपने सुपर इम्पोज किया है। ये हमारा कैरियर है, कैरियर सिग्नल के ऊपर एक सिंगल मैसेज को आपने सुपर इम्पोज किया है। तो उस समय जो हमारा मॉड्यूलेशन इंडेक्स है वो MA है ना। अच्छा, एक कैरियर के ऊपर अगर आपने एक से ज़्यादा सिग्नल्स को सुपर इम्पोज किया है ना, 1 2 3 4, है ना, इस तरह से, तो उस कंडीशन में मॉड्यूलेशन इंडेक्स कैलकुलेट करने का तरीका क्या है। MA स्क्वायर इज इक्वल टू M1 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर डॉट 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 प्लस MN स्क्वायर फॉर N सिग्नल्स, है ना। मतलब अगर आपको MA निकालना है तो क्या करेंगे, रूट ऑफ M1 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर डॉट 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 प्लस MN स्क्वायर, ऐसा हम करेंगे। एक तो हमारा ये तरीका हो गया। अच्छा, अब मॉड्यूलेशन इंडेक्स हमको क्लियर है, यस वेरी क्लियर। तो हम क्या करेंगे, अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे पावर। तो पावर क्या होता है, मान लीजिए कैरियर पावर PC है, टोटल पावर PT है। PT इज इक्वल टू PC 1 प्लस MA स्क्वायर बाई 2, जहाँ पर MA आपका मॉड्यूलेशन इंडेक्स है। अगर सिंगल टोन होगा तो एक सिंगल मॉड्यूलेशन इंडेक्स होगा। अगर मल्टी टोन होगा ना, जिसको आप नंबर ऑफ N टोन्स की आप बात कर रहे हैं, उस कंडीशन में इस फार्मूले से पहले MA निकालेंगे, फिर यहाँ ले आकर पुट करेंगे। अगर हम फ्रैक्शनल कैरियर पावर की बात करें तो कैरियर पावर टोटल पावर में कितना है, तो PC अपन PT, तो उसको कैलकुलेट करेंगे, है ना। वो इस फार्मूले से होता है 1/1 प्लस MA स्क्वायर बाई 2। इसी तरह से अगर हम साइड बैंड पावर, फ्रैक्शनल साइड बैंड पावर की बात करें टोटल पावर में, PSB अपन PT इज इक्वल टू MA स्क्वायर बाई 2/1 प्लस MA स्क्वायर बाई 2। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप जो 33rd वीडियो है, 33वां वीडियो है, उसमें आप लोग इसको देखिए कि किस तरह से इसको डिराइव किया गया है ना। इसी तरह से अगर लोअर साइड बैंड अपर साइड बैंड के फ्रैक्शनल पावर की आप बात करें टोटल पावर के रिस्पेक्ट में, तो साइड बैंड का आधा ही तो अपर साइड बैंड लोअर साइड बैंड होता है। इन्हीं दोनों का सम तो ये होता है, तो इसका हाफ हो जाएगा, MA स्क्वायर बाई 4 कर देंगे, जहाँ MA स्क्वायर बाई 2 है। ओके, अच्छा, अगर वोल्टेज के आप रिलेशन की बात करें तो जो पावर है हमारा, पावर की P की जगह V यूज करेंगे, यहाँ भी P की जगह V। तो उस कंडीशन में जो हमारा ये टर्म है इसको आप अंडर रूट में लगा देंगे, यहाँ पर VT इज इक्वल टू VC रूट ऑफ 1 प्लस MA स्क्वायर बाई 2। ऐसे ही करंट के लिए भी हो जाएगा आपका। ठीक है, एक जो हमारे पास अपर फ्रिक्वेंसी बैंड की हम बात करें, अपर साइड बैंड फ्रिक्वेंसी, अपर साइड बैंड हमारा होता है FC प्लस FM और लोअर साइड बैंड हमारा होता है FC माइनस FM, याद रखिएगा, है ना। तो ये हमारा अपर साइड बैंड है, इसको USB बोलेंगे और इसको आप बोलेंगे FLSB। ठीक है, अच्छा, बैंडविड्थ हमारा क्या होता है, बैंडविड्थ इज 2FM, है ना। बैंडविड्थ हमारा क्या होता है 2FM। ये आप इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, FUSB माइनस FLSB, है ना, LSB। तो ये हमारा होता है। मॉड्यूलेशन इंडेक्स के 2-3 फार्मूले हैं। पहला फार्मूला है आपका मॉड्यूलेटिंग एम्पलीट्यूड अपन कैरियर एम्पलीट्यूड, है ना, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड अपन कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड, ये हमारा हो गया। इसको दूसरे तरीके से कैसे कैलकुलेट करते हैं, मान लीजिए हमारा जो सिग्नल है वो तो इस तरह से होता है ना, आप इसको देखिए, मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो हमारा होता है वो हमारा इस तरह से होता है। तो यहाँ पर जो पीक वैल्यू हमको मिलती है वो VM, ये हमारा होता है VM प्लस VC, और ये जो हमारा लिस्ट वैल्यू होती है सबसे नीचे की वो हमारी होती है VM माइनस VC, VC माइनस VM।
VC प्लस VM और VC माइनस VM, है ना, ये हमारा होता है। इसको आप V मैक्स के नाम से जानते हैं और इसको आप बोलते हैं V min। तो V मैक्स माइनस V min अपन V मैक्स प्लस V min, ये भी मॉड्यूलेशन इंडेक्स के लिए यूज होता है। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो जो 32वां वीडियो है 30 सेकेंड, है ना, उसमें कम्युनिकेशन सिस्टम में आप इसका डेरिवेशन देख सकते हैं। तो अभी हम लोग चूंकि न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं इसलिए डेरिवेशन की बात नहीं कर रहे हैं। सो दीज आर द फार्मूलाज जिसकी सहायता से आप न्यूमेरिकल को करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं न्यूमेरिकल को। पहला न्यूमेरिकल, मान लीजिए क्वेश्चन हमारा क्या है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल हमारा mt इज इक्वल टू दिस है और दूसरा हमारा क्या है, ct इज इक्वल टू दिस, ये दिया हुआ है। तो अलग अलग चीजें पूछी गई हैं, जैसे मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या है, कैरियर पावर क्या है, और जो आपका कैरियर पावर, टोटल पावर, जो पावर रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसमिशन का मतलब टोटल पावर एम वेव में क्या है, ये तीन चीजें पूछ रहे हैं। चलो एक एक करके हम लिखते हैं। हमारा क्या होता है mt, ये होता है Vm cos ओमेगा mt, है कि नहीं। यहाँ से Vm आपको मिल गया 10 वोल्ट, है ना, Vm 10 मिल गया। अच्छा, ओमेगा m मतलब 2 पाई एफ एम, है ना, ये वैल्यू दिया है, ये 2 पाई इंटू 10 पावर 3। तो एफ एम क्या हो गया, एफ एम हो गया 10 पावर 3 हर्ट्ज, मतलब 1 किलो हर्ट्ज हो गया। इसी तरह से आप इसको कंपेयर करेंगे तो ए सी की वैल्यू आ जाएगी 50 और ओमेगा सी की वैल्यू 10 पावर 5, है ना, ओमेगा एफ सी की वैल्यू 10 पावर 5, मतलब 100 इंटू 10 पावर 3 हर्ट्ज या 100 किलो हर्ट्ज, होगा कि नहीं होगा। तो ये चीजें हम पहले कैलकुलेट कर लें। तो Vm हमारा 10 है, Vc हमारा 50 है, क्लियर हो गया। Vm यहाँ पर 10 और Vc हमारा क्या है, 50 है। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है हमारा, AM अपान AC, पूछा गया है क्वेश्चन में, है ना। AM अपान AC या VM अपान VC, तो हमारा हो जाएगा 10 अपान 50। इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.2। 0.2 को आप परसेंटेज में 20% लिखेंगे। मॉड्यूलेशन इंडेक्स हो गया, यस, वेरी नाइस। अब हमको क्या निकालना है, कैरियर पावर। वी नो व्हाट कैरियर पावर इज, PC इज इक्वल टू VC स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2R। ये होता है कि नहीं होता है, यस, वेरी नाइस। VC इज गिवन दिस, आप इस फार्मूले में यूज कर लीजिए। तो VC स्क्वायर मतलब ये आपका 50 का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2R, R की वैल्यू 1 ओम है। एक चीज और आपको बता देते हैं, अगर क्वेश्चन में ट्रांसमिशन सर्किट का रेजिस्टेंस नहीं दिया है देन यू शुड अज्यूम 1 ओम, है ना, उसको 1 ओम ही अज्यूम भी करना है। क्वेश्चन में नहीं दिया होता तो आप 1 ओम रखते, तो R की जगह 1 रख दिया आपने। VC स्क्वायर अपॉन 2R आपने पुट किया, ये हो गया 2500 डिवाइडेड बाई 2, दिस विल गिव यू 1250 वाट या 1.25 किलोवाट हो जाएगा। PC निकल गया। अब PC निकल गया तो टोटल ट्रांसमिटेड पावर PT क्या हो जाएगा, PC 1 प्लस MA स्क्वायर बाई 2, MA की वैल्यू है 0.2। आप इन सारी वैल्यूज को पुट कर दीजिए इस फार्मूले में, तो आपको क्या मिल जाएगा, ये आप इसको सॉल्व करेंगे तो विल गेट PT इज इक्वल टू 1.275 किलोवाट। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को करेंगे। सो वी शुड रिमेंबर द फार्मूलाज, हमको फार्मूला एकदम तैयार होना चाहिए। अब बहुत फार्मूले हैं नहीं, अभी आप पिछले स्लाइड पे आप देखिए कितने फार्मूले हैं, बस इतने से ही तो फार्मूले हैं। इन्हीं सारे फार्मूले को आप तैयार कर लीजिए तो आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से कर ले जाएंगे। एक क्वेश्चन और है, इक्वेशन दिया है ये, है ना। अब यहाँ पर कह रहे हैं ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव है, एम्पलीट्यूड वेव जिसको ST से लिखा गया है। तो ST इसका मतलब क्या हो गया है, यहाँ पर ST आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव है, जिसको हम AMT लिख रहे थे वो हमारा ST है यहाँ पर, क्लियर है। और इसको आप देखेंगे तो वो एक तरह से आपका इस तरह इस इक्वेशन से मैच कर रहा था। हम यहाँ पर लिख रहे हैं AMT इज इक्वल टू VC 1 प्लस MA cos ओमेगा MT और बाहर होता है cos ओमेगा CT, यही ना होता है हमारा। यहाँ से कंपेयर करिए तो VC की वैल्यू कितनी हो गई, 20 हो गई। अच्छा, फिर 1 प्लस ये M है हमारा, MA क्या हो गया, 0.8 हो गया। और cos ओमेगा M, ओमेगा मतलब 2 पाई FM, FM की वैल्यू क्या हो गई, 10 पावर 3 हो गई। तो FM हो गई 10 पावर 3 हर्ट्ज, मतलब 1 किलो हर्ट्ज, क्लियर है कि नहीं। अच्छा, और यहाँ पर देखो 10 पावर 5 है, मतलब FC हमारा क्या हो गया, 10 पावर 5 हर्ट्ज, मतलब 100 इंटू 10 पावर 3 हर्ट्ज, 10 पावर 3 हर्ट्ज मतलब किलो, तो 100 किलो हर्ट्ज हो गया। तो इस तरह से आप अलग अलग पोर्शंस को यहाँ पर कैलकुलेट कर पा रहे हैं। तो MA हमारा ये हो गया, VC 20 हो गया, R आप अज्यूम कर लीजिए 1 ओम है। तो सबसे पहले आपको कैरियर पावर चाहिए, कैरियर पावर हमारा क्या होगा, PC इज इक्वल टू VC स्क्वायर अपॉन 2R। इसमें आप वैल्यूज को पुट कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा ये 200 वाट। ये हमको मिल गया कि नहीं मिल गया, यस, वेरी नाइस, मिल गया हमको। फिर क्या पूछा है,
साइड बैंड फ्रिक्वेंसीज और पावर, साइड बैंड की फ्रिक्वेंसीज और पावर, इन दोनों को हमको निकालना है। फिर बैंडविड्थ भी हमको निकालना है और टोटल पावर भी निकालना है। तो चलो पहले हम साइड बैंड की ही बात करते हैं। तो साइड बैंड पावर हो जाएगा हमारा PC ma²/2। दिस वाज द फार्मूला फॉर साइड बैंड, आपको अगर याद होगा, है ना। तो ये सब फार्मूले आपको तैयार रखने पड़ेंगे, है ना। तो उसके लिए आप वीडियो नंबर 32 और 33 आप देखिए, और उन वीडियोज में आपको सारे फार्मूले कैसे सॉल्व हुए उसके बारे में जानकारी दी गई है। आपको फार्मूले याद होने पड़ेंगे। तो PSB इज इक्वल टू PC ma²/2। आप PC की वैल्यू ये रख दो, ma की वैल्यू यहाँ पर 0.8 है, 0.8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। विल सॉल्व दिस एंड विल गेट PSB इज इक्वल टू 64 वाट, ये हमको मिलेगा। तो साइड बैंड पावर कितना हो गया, 64 वाट हो गया। कैरियर पावर क्या हो गया, ये हो गया। तो टोटल पावर क्या होगा हमारा, वो इन दोनों का सम हो जाएगा। अभी आगे इस पर बात करते हैं हम। अब देखो साइड बैंड फ्रिक्वेंसीज के बारे में पूछा। साइड बैंड पावर हो गया, साइड बैंड फ्रिक्वेंसीज दो होंगी, एक FC प्लस FM होगी और दूसरा FC माइनस FM होगी। तो पहले FM हमारा क्या हो गया, 10⁻³ 1 किलोहर्ट्ज, जैसा हमने ऊपर निकाला हुआ था। और FC हमारा क्या हो जाएगा, 10⁻5 दैट इज 100 किलोहर्ट्ज, है ना। ये दोनों बातें हुई हैं। तो अगर हम साइड बैंड फ्रिक्वेंसीज की बात करें, FC प्लस FM और FC माइनस FM, ये दोनों वैल्यूज को आप सॉल्व कर लेंगे तो 100 + 1 101 अपर साइड बैंड फ्रिक्वेंसी हो गई, और 100 - 1 दैट इज 99 किलोहर्ट्ज, ये हमारी लोअर साइड बैंड फ्रिक्वेंसी हो गई। तो बैंडविड्थ हमारी क्या हो जाएगी, बैंडविड्थ इज 2FM। 2FM का मतलब क्या है, FM की वैल्यू 1 किलोहर्ट्ज है, सो विल गेट 1 × 2 दैट इज 2 किलोहर्ट्ज। ये बैंडविड्थ हमारी आ गई। तो क्या क्या पूछा था, कैरियर पावर निकल गया हमारा, टोटल साइड बैंड फ्रिक्वेंसीज एंड पावर हमने निकाल लिया, बैंडविड्थ है हम वेव का, ये भी हमने निकाल लिया। अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, टोटल पावर। टोटल पावर PT हमारा क्या होता है, PC 1 + ma²/2। ma की वैल्यू 0.8 है ना, और PC की वैल्यू हमने 200 निकाला हुआ था। एक तरीका और है हमारे पास, एक तो ये फार्मूला, दूसरा तरीका हमारा क्या है, जो टोटल पावर हमारा होता है वो तो ऐसे ही आता है ना, PC + PSB, साइड बैंड पावर और कैरियर पावर। क्योंकि इसका फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम देखिए, एक FC है, एक FC + FM है, और यहाँ पर FC माइनस FM है। सो वी हैव ओनली 3 फ्रिक्वेंसीज। ये दोनों फ्रिक्वेंसीज को आप साइड बैंड फ्रिक्वेंसी बोलते हैं, और ये आपका कैरियर फ्रिक्वेंसी है। सो कैरियर पावर और साइड बैंड पावर, यही तो टोटल पावर होता है, यही हमारा डेरिवेशन का बेस भी हुआ करता था। और आपको ये दोनों मिल गए हैं, तो 200 + 64 दिस विल गिव यू 264। तो हमको क्या मिल जाएगा, 264 वाट, दिस वुड बी 264। आप दोनों को सम करेंगे तो अच्छा, आप इस फार्मूले से भी कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, 200 1 + 0.8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो हो जाएगा 200 इंटू, देखो 0, ये आपका 64 हो गया, तो 1 + 0.64 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया 1.32। 200 इंटू 1.32 विल गिव यू 264 वाट। तो आप दोनों ही तरीके से कर सकते हैं, चाहे आप ऐसे करिए चाहे इस तरीके से करिए, वी हैव डोंट एनी इश्यू, है ना। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। एक क्वेश्चन ये भी है हमारा, इस तरह का पूछा जाता है, मान लीजिए AM ट्रांसमीटर है हमारा, और उसमें जो एंटीना करंट है हमारा वो बदल रहा है 5 एम्पियर अनमॉड्यूलेटेड से 5.8 एम्पियर मॉड्यूलेशन। तो परसेंटेज मॉड्यूलेशन क्या होगा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, है ना। आपको जो एक खास बात आपको पता है वो क्या है, VT इज इक्वल टू VC1 प्लस, यहाँ पर V नहीं है, करंट की बात करें, IT इज इक्वल टू IC1 + ma²/2, ये रूट में होता है ना। इतनी बात है। अभी हम लोगों ने पीछे फार्मूला देखा था, हम इसकी यहाँ पर बात कर लेते हैं मेन। अगर पहले केस में क्या कर रहा है, अनमॉड्यूलेटेड, अनमॉड्यूलेटेड का मतलब क्या, ma की वैल्यू 0। जब ma की वैल्यू 0 होगा उस केस में IT की वैल्यू IC के ही तो बराबर होगा। तो ये IC हमारा निकला है, IC की वैल्यू क्या है, 5 एम्पियर। अब MA की वैल्यू आप क्या कर देंगे, अब MA यहाँ पर मतलब अब जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स होगा कुछ हमारा MA, उस केस में जो हमारा IT है दैट इज गिवन एज 5.8 एम्पियर। समझ आ रही बात। वैसे भी अगर मॉड्यूलेशन नहीं हुआ है तो केवल कैरियर ट्रांसमिट होगा, तो IC की वैल्यू 5 एम्पियर। अगर मॉड्यूलेशन हुआ है तो टोटल करंट जो हमारा ट्रांसमिट हो रहा है वो 5.8 एम्पियर है। तो इस तरीके से दिया हुआ है, तो आप इस फार्मूले में पुट कर दीजिए। तो IT की वैल्यू 5.8 और ये है। तो अब देखो इस इक्वेशन को अगर हम स्क्वायर करें दोनों साइड, तो IT² = IC² 1 + ma²/2। क्लियर है ये।
तो इस चीज को यहाँ ले आकर आप डिवाइड कर दीजिए, सो विल गेट 1 प्लस एम ए स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू आई टी अपन आई सी का होल स्क्वायर। आई टी हमारा 5.8, आई सी 5, इसका स्क्वायर कर देंगे डिवाइड करने के बाद, तो हमें मिल जाएगा 1.3456, है ना। तो ये 1 आप ले आकर इधर माइनस कर दीजिए, सो विल गेट एम ए स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 0.3456। 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एम ए स्क्वायर की वैल्यू 0.6912, एम ए की वैल्यू इसका अंडर रूट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 0.8314। तो आपका मॉड्यूलेशन इंडेक्स इसमें मिल गया। तो याद रखिए अगर अनमॉड्यूलेटेड है तो उस कंडीशन में कैरियर की बात कर रहे हैं, अगर मॉड्यूलेटेड है उस कंडीशन में आपको टोटल की बात कर रहे हैं, चाहे वो पावर हो, चाहे करंट हो, चाहे वोल्टेज हो। अच्छा, एक क्वेश्चन इस तरह का भी पूछा जाता है, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द वैल्यू ऑफ ट्रांसमिटेड पावर। ट्रांसमिटेड पावर की वैल्यू में परसेंटेज में क्या चेंज होगा अगर हमारा मॉड्यूलेशन इंडेक्स 0 से 1 में चेंज होता है, 0 से 1 में। चलिए अलग अलग पावर हम कैलकुलेट करते हैं, ट्रांसमिटेड पावर की बात कर रहे हैं। एक बार P जब मॉड्यूलेशन इंडेक्स 0 है तो आपको पता है ना, जब मॉड्यूलेशन इंडेक्स 0 मतलब अनमॉड्यूलेटेड है, उस समय कैरियर पावर ही हमारा ट्रांसमिट होगा। लेकिन अगर हमारा मॉड्यूलेशन इंडेक्स 1 है तो उस कंडीशन में हमारा क्या होगा, मान लीजिए P1 है तो हमारा हो जाएगा PC 1 प्लस 1 स्क्वायर बाई 1, मतलब एम ए की जगह 1 हो जाएगा ना, तो 1 प्लस 1 स्क्वायर बाई 1 दैट विल बी 1 स्क्वायर बाई 2 दैट विल बी 1 प्लस 1 बाई 2 3 बाई 2, तो 3 PC बाई 2 ये हमें मिल जाएगा। समझ आ रही बात। तो चेंज कितना होगा, चेंज हमारा हो जाएगा P1 माइनस पी नॉट दैट इज PC 3 PC बाई 2 माइनस PC दैट इज PC बाई 2, ये हमको मिलेगा। और इसी को 100 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, PC से डिवाइड कर दीजिए, मतलब इनिशियल पावर से आप डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि हमें इनिशियल से ही डिवाइड करना रहता है जिसके रिस्पेक्ट में आप कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हमको क्या मिल जाएगा, टोटल परसेंटेज मिल जाएगा, है ना। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। तो जब मॉड्यूलेशन इंडेक्स 0 है तो कैरियर सेंड किया जाएगा, इसलिए P नॉट की वैल्यू PC हो गई। जब मॉड्यूलेशन इंडेक्स 1 है उस कंडीशन में आप पुट कर देंगे तो P1 की वैल्यू हो गई 3 PC बाई 2, चेंज इन पावर P1 माइनस पी नॉट दिस इज PC बाई 2। यहाँ तक की बात हमने किया था। अब हमको इसको परसेंटेज में निकालना है, तो हम परसेंटेज में कैसे निकालते हैं बताओ। इनिशियल क्वांटिटी, इनिशियल क्वांटिटी हमारा P नॉट होगा कि P1 होगा, पहला कौन सा है, कहाँ से चेंज हुआ, 0 से 1 में, मतलब 0 वाला इनिशियल है, तो आप इसको P नॉट से डिवाइड कर दो, है ना। तो डेल P अपन P नॉट इंटू 100 कर दीजिए, तो डेल P जो चेंज है डिवाइडेड बाई P नॉट इंटू 100, P नॉट के रिस्पेक्ट में निकलेगा ये। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा PC बाई 2 डिवाइडेड बाई PC इंटू 100, PC से PC कैंसिल हो गया, 1 बाई 2 दैट इज 50%, सो विल गेट चेंज, व्हाट इज द चेंज, दैट इज 50%, इतना हमको मिल रहा है ना। तो ये 50% चेंज होगा हमारा पावर में, इसको हम देख पा रहे हैं। अब क्वेश्चन बदलते हैं, अब 0 से 1 था, 1 से 0 करते हैं। जब 1 से 0 करेंगे तो कहानी बदल जाएगी, तो जो हमारा इनिशियल पावर है वो P1 होगा, तो P1 इज इक्वल टू, है ना, PC 1 प्लस 1 स्क्वायर बाई 2 ऐसे, है ना। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमको ये मिल जाएगा P1 इज इक्वल टू 3 PC बाई 2, जैसे पीछे हमने किया था P नॉट के लिए, P1 के लिए, है ना। अब ये इनिशियल पावर हो जाएगा, दूसरा जो फाइनल पावर है वो 0 पर मिलेगा, तो 0 पर हमारा क्या होगा, केवल कैरियर को सेंड कर रहे हैं, तो P नॉट इज इक्वल टू PC हो जाएगा। क्लियर है ये। अब हमारा चेंज क्या हो गया, P1 माइनस P2, और उसको सॉल्व करेंगे जैसे पीछे वाले में किया था, तो PC बाई 2 आएगा। अब इसका परसेंटेज किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, तो PC बाई 2 डिवाइडेड बाई P1, यही ना करेंगे, इंटू 100, क्योंकि इनिशियल पावर तो P1 है, तो PC बाई 2 डिवाइडेड बाई 3 PC बाई 2, PC बाई 2 इंटू 100, PC बाई 2 से PC बाई 2 से कैंसिल हो गया, सो दिस इज 100 बाई 3। क्लियर है कि नहीं है। तो ये हमारा 33.33% हमको मिल जाएगा। अब कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें 0 या 1, 0 की कहानी नहीं दी है, ये कह रहे हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स पहले 0.8 था, अब 1 हो गया, अब क्या हो गया, तो इनिशियल क्या है हमारा P 0.8, इस कंडीशन में हम m की जगह 0.8 पुट कर देंगे और उसको सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा PC 1 प्लस 0.64 बाई 2, 0.8 का स्क्वायर, है ना, ये हमारा काटेंगे 0.32, तो ये हमारा हो गया 1.32 PC, ये आ गया। और जब आप 1 के लिए करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 1.5 PC, 3 PC बाई 2, ये तो मिलता है, दैट इज 1.5 PC, है ना, ये हमको मिल गया। तो अब चेंज कैसे होगा, 1.5 माइनस 1.32 PC दैट विल गिव, मतलब P1 माइनस P 0.8, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.18 PC आएगा, आप इसमें से इसको माइनस करके देख लो। अब
इसका परसेंटेज निकालना है किसके रिस्पेक्ट में, P 0.8 इनिशियल पावर के रिस्पेक्ट में। तो 0.18 PC डिवाइडेड बाई 0.8 PC इंटू 100, तो PC कैंसिल हो गया, 18/0.8। इसको आप सॉल्व करेंगे तो विल गेट 13.63%। इस तरह से आप परसेंटेज चेंज को कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन रिमेंबर हमेशा हमें डिवाइड किससे करना है, लास्ट में इनिशियल पावर से करना है। क्लियर है? ओके। एक क्वेश्चन आपका इस तरह से भी बनता है कि मान लीजिए AM ट्रांसमीटर में पावर जो है हमारा वो 1 किलोवाट अनमॉड्यूलेटेड, मतलब कैरियर पावर हुआ, टू 1.254 किलोवाट फ्रॉम मॉड्यूलेशन, ये दिया है क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा। तो परसेंटेज मॉड्यूलेशन क्या है निकाल लेंगे, क्योंकि PT दिया है, PC दिया है ना। फिर कह रहे हैं अब आफ्टर दिस वन मोर सिग्नल विद मॉड्यूलेशन इंडेक्स 0.5 इज मॉड्यूलेटेड इन द सेम कैरियर, उसी कैरियर में अब एक और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को आपने ऐड किया, जिससे मॉड्यूलेशन इंडेक्स 0.5 बन रहा है। अब ट्रांसमिटेड पावर कैलकुलेट करने के लिए पूछ रहे हैं, मतलब ट्रांसमिटेड पावर जो ये वाला दिया है वो एक सिग्नल की वजह से दिया है, अब दोनों सिग्नल होगा तो ट्रांसमिटेड पावर क्या होगा, दिस इज द प्रॉब्लम, है ना। तो जब अनमॉड्यूलेटेड है उस कंडीशन में जो पावर है वो हमारा PC है, क्लियर है। जब मॉड्यूलेटेड है उस कंडीशन में जो पावर है हमारा PT है, तो PC 1 किलोवाट हो गया, PT हमारा 1.245 किलोवाट हो गया। तो अब इस फार्मूले में पुट कर दीजिए, ये इस फार्मूले में, तो PT की जगह ये रख दिया, PC की जगह ये रख दिया, 1 + ma²/2। अच्छा, दो सिग्नल की बात करें, क्योंकि बाद में एक और सिग्नल हमें ऐड करना है, तो पहले सिग्नल का जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स आएगा दैट इज M1, हम यहाँ पर M1 कैलकुलेट कर रहे हैं, क्लियर है कि नहीं। अब देखो 1.245 इज इक्वल टू 1 + ma²/2, है ना। तो हमारा M1 जो हमारा आएगा M1²/2, उसकी वैल्यू इस तरह से सॉल्व कर लेंगे, तो M1 की वैल्यू एक्चुअली में हमारी क्या आ जाएगी, दिस विल बी 0.7, है ना। आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो गया 49.49, इसका जो अंडर रूट लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 0.7 आ गया। M1 हमारा कैलकुलेट हो गया कि नहीं, यस कैलकुलेट हो गया। अब M2 इज गिवन 0.5, तो हमारा अब मल्टीटोन हो गया ना ये, अब सिंगल टोन के बजाय क्या हो गया, मल्टीटोन हो गया। मल्टीटोन में हम कैसे मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकालते हैं, MA = M1² + M2², दो सिग्नल है हमारे, इसका रूट कर लेंगे, है ना। तो आप एक बार इसका स्क्वायर करेंगे, एक बार इसका स्क्वायर, दोनों को सम करेंगे और फाइनली अंडर रूट निकालेंगे। तो अनदर सिग्नल M2 इज मॉड्यूलेटेड, तो ये मल्टीटोन का केस हो गया, तो MA² = दिस, इसको सॉल्व करेंगे 0.74 आ गया, और इसका अंडर रूट ले लेंगे तो हमें मॉड्यूलेशन इंडेक्स मिल जाएगा, फाइनल मॉड्यूलेशन इंडेक्स दैट इज 0.86। अब हमें ये मिल गया, मॉड्यूलेशन इंडेक्स मिल गया, कैरियर पावर तो वही रहेगा ना, वो तो नहीं बदलेगा, ठीक है, लेकिन टोटल पावर बदल जाएगा। तो PT आप निकाल लीजिए इसकी सहायता से, सेम फार्मूले से। तो PC की जगह 1 किलोवाट, MA की जगह 0.86, है ना। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो PT की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1.7396 किलोवाट। इज इट ओके, यस है ना, सही समझ में आ रहा है, यस वेरी नाइस। एक क्वेश्चन और भी है, देखो जब हम किसी भी आपको इसको सिग्नल को हम AM वेव को हम रिसीव करते हैं कहीं पर, तो वहां पर रिसीव करने के लिए आपको एक नैरो बैंड फिल्टर यूज करना पड़ता है, नैरो बैंड पास फिल्टर, है ना। ये कैरियर के लिए हम लोग यूज करते हैं, है ना। तो जो नैरो बैंड पास फिल्टर हमारा है वो एक्चुअली में क्या है, हमारा कोई LC फिल्टर है, ध्यान से समझिएगा, कोई LC फिल्टर है। तो इसमें L और C की जो वैल्यू होती है उसके आधार पर जो फ्रिक्वेंसी हमारी होती है FC, ये हमारा हो जाता है 1/2π√L × C, ये हमारा फार्मूला होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप पढ़िए और उसके आधार पे हम समझने का प्रयास करते हैं। एन ऑसिलेटर फॉर एन AM ट्रांसमीटर हैज 100 माइक्रो हेनरी कॉइल, मतलब ये L की वैल्यू दिया हुआ है 100 × 10⁻⁻6 हेनरी, और 10 नैनो फैरड कैपेसिटर, मतलब C की वैल्यू दिया हुआ है 10 × 10⁻⁹ फैरड, ठीक है। इफ मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी, ये देखो FM दिया हुआ है और FC आप इससे कैलकुलेट कर लोगे इस फार्मूले से, है ना, ये दोनों मिल गया। तो फाइंड द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ द साइड बैंड्स, तो साइड बैंड्स की फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होगी, मतलब पूछ रहे हैं आपकी FUSB और FLSB, अगर बैंडविड्थ भी पूछता तो भी आप निकाल लेते इससे, है कि नहीं। ये हमारा क्या होगा, FC + FM, और ये क्या होगा, FC - FM, ये दोनों हमको कैलकुलेट करना है। FM इज गिवन, FC आप यहां से कैलकुलेट कर लो। तो वी नो दैट FC = 1/2π√LC,
ये वैल्यूज आप पुट कर दीजिए, है ना। तो आपको ये दिया हुआ है L इज इक्वल टू 100 इंटू 10⁻⁻6, C इज इक्वल टू 10 इंटू 10⁻⁹। आप इन वैल्यूज को इसमें पुट कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा FC इज इक्वल टू, मैं यहाँ कर रहा हूँ 1/2 पाई रूट ऑफ L हो गया 10⁻⁻4 और C हो गया 10⁻⁻8। और अच्छे से सॉल्व करें 1/2 पाई इंटू 10 पावर, अब देखो इसका आधा पावर बाहर, इसका आधा पावर बाहर, तो 4 और 2 6, 10⁻⁻6 है कि नहीं है। तो ये हमारा हो जाएगा, तो 10⁻6 हमारा ऊपर चला गया, तो ये अपन 1/2 पाई, दिस विल बी व्हाट, यहाँ पर आप 1000 को इधर कर दीजिए, 1000 डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू 10⁻3 हर्ट्ज, इतना किलो हर्ट्ज आपका आ जाएगा। तो सॉल्व कर लें, तो एक्चुअली में ये हमारा सॉल्व करने पे आएगा 159.15 किलो हर्ट्ज। ठीक है, यूज कैलकुलेटर, ये हमें मिल गया। और FM क्या दिया है, FM दिया है हमारा 10 किलो हर्ट्ज। तो ये FUSB क्या हो जाएगा, FC प्लस FM, इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए। FLSB क्या हो जाएगा, FC माइनस FM, इन दोनों को आप माइनस कर दीजिए। तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी रेंज हो जाएगा साइड बैंड्स का, यहां से लेकर यहां तक। अगर इसी क्वेश्चन में ये आपसे पूछ लेता बैंडविड्थ, ठीक है, तो बैंडविड्थ आपका क्या हो जाता है 2FM, दैट इज 20 किलो हर्ट्ज। आप इन दोनों को माइनस करेंगे ना, तब भी आपको वही मिलेगा, माइनस करके देख लो, 169.15 माइनस 149.15, दैट विल गिव यू 20 किलो हर्ट्ज। आप किसी भी तरीके से कर सकते थे। एक क्वेश्चन आपका ये भी होता है कि मान लीजिए कोई AM ट्रांसमीटर है जो पावर ट्रांसमिट कर रहा है, और उसमें चेंज क्या हो रहा है उसकी बात करें, 5 किलोवाट व्हेन अनमॉड्यूलेटेड, मतलब ये हमारा कौन सा पावर हुआ, कैरियर पावर। 6.6 किलोवाट जब मॉड्यूलेट किया गया, उस कंडीशन में परसेंटेज मॉड्यूलेशन या मॉड्यूलेशन इंडेक्स मिल जाएगा हमको। फिर कह रहे हैं फ्रैक्शनल कैरियर पावर, साइड बैंड पावर, अपर एंड लोअर साइड बैंड पावर, ठीक है, ट्रांसमिटेड इन द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव, ये सारी चीजें हमको चाहिए फ्रैक्शनल पार्ट में, है ना। चलो पहले निकाल लेते हैं एक एक करके। PC गिवन है ना, ये हमारा है 5 किलोवाट। PT हमारा क्या है, ध्यान से देखिएगा 6.6 किलोवाट। इसका मतलब ये बताओ हमें PSP क्या होगा, साइड बैंड पावर, ये हमारा क्या हो जाएगा 6.6 माइनस 5, है ना, तो ये हमारा हो गया 1.6 किलोवाट। तो अपर साइड बैंड पावर और लोअर साइड बैंड पावर क्या हो जाएगा, ये इसी का आधा हो जाएगा 0.8 किलोवाट, है कि नहीं है। ये इतना हमको क्लियर हो गया है ना, ये सारी चीजें हमको मिल गई। PC ये दिया हुआ है, PT ये दिया हुआ है। पहले मॉड्यूलेशन इंडेक्स पूछा है, तो PT और PC की वैल्यूज रख के इस फार्मूले की सहायता से आप MA की वैल्यू निकाल लो। M की वैल्यू हमारी जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स आ गई दैट इज 0.8। एक चीज हमको क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, यस, वेरी नाइस। अब हमको दूसरा क्या करना है, फ्रैक्शनल कैरियर पावर क्या होगा, PC अपन PT, ठीक है। फ्रैक्शनल साइड बैंड पावर क्या हमारा होगा, PSB अपन PT। फ्रैक्शनल अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड पावर हमारा क्या होगा, ठीक है, ये हमारा क्या होगा, PUSB अपन PT या PLSB अपन PT, दोनों बराबर ही आएंगे। ये सारी चीजें अब हमको कैलकुलेट करनी है। तो ये जो ऊपर अभी हम लोगों ने किया था PT, PC, PSB, PUSB, PLSB, इन सब की वैल्यूज आप निकाल के इन्हीं फार्मूलों में पुट कर दीजिए, ठीक है। तो PT हमारा ये है, तो कैरियर पावर हमारा ये हो जाएगा, तो साइड बैंड पावर उसको माइनस कर दें, अपर लोअर साइड बैंड पावर हमारे क्या हो जाएंगे, उसके आधे, दैट इज 0.8 किलोवाट। अब क्या क्या पूछा है उसको एक एक करके देख लेते हैं। पहले पूछा था फ्रैक्शनल कैरियर पावर, तो PC अपन PT होगा, इसको आप डिवाइड कर लो, ये आ गया 0.75758, मतलब 75.758, ये हमको मिल गया कि नहीं, यस। अब पूछा है हमारा फ्रैक्शनल साइड बैंड पावर, तो साइड बैंड पावर जो हमारा आया था अभी 1.6 आया था, 1.6 अपन 6.6 कर लो, इसको सॉल्व करेंगे 24.242%, ये भी हमको मिल गया। अब फ्रैक्शनल अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड पावर इसी का आधा हो जाएगा, है ना, तो आप इसको करेंगे तो 0.8 अपन 6.6 होगा, और वो ऊपर वाले का आधा ही आएगा, तो आपका आ जाएगा 12.121%, है ना। इतनी बात समझ में आ रही है, इतना ही चीज पूछा गया था, है ना। तो इस चीज को आप इस तरह से सॉल्व करते चले जाएंगे, मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, ठीक है। फिर भी कहीं कंफ्यूजन हो तो एक बार आप प्रैक्टिस कर लीजिए, अपने से करके देख लीजिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक क्वेश्चन हमारा ये है, कैलकुलेट फ्रैक्शनल कैरियर पावर, साइड बैंड पावर, अपर लोअर साइड बैंड पावर ट्रांसमिटेड इन द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव ऑफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स दिस। अब देखो PC दिया है नहीं, PT दिया है नहीं, केवल मॉड्यूलेशन इंडेक्स दिया है,
तब हमको मॉड्यूलेशन इंडेक्स की सहायता से जो फार्मूला है वो पता होना चाहिए। अब जरा फार्मूले को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, देखें आपको फार्मूला याद है कि नहीं याद है। ठीक है, तो पहला क्या था हमारा PC अपन PT, ये हमारा होता है 1/1 प्लस एम स्क्वायर बाई 2। क्लियर है? यस, याद आ गया। अच्छा, अब देखो दूसरा हमारा क्या होता है PSB अपन PT, ये क्या होता है आप बताओ, एम स्क्वायर बाई 2 अपन 1 प्लस एम स्क्वायर बाई 2। हो गया कि नहीं हो गया? तीसरा चीज हमको क्या करना है PLSB अपन PT या PUSB अपन PT। तो मैंने क्या बताया था, इसका आधा हो जाएगा, मतलब एम स्क्वायर बाई 4 और डिवाइडेड बाई 1 प्लस एम स्क्वायर बाई 2। ये हमारा होगा कि नहीं होगा? यस, दीज आर द फार्मूलाज। अच्छा, कभी ये भूल जाए तो कैसे याद करें इस फार्मूले को, उस पर भी बात कर लेते हैं। हमारे पास क्या है, हमारे पास PT इज इक्वल टू PC प्लस PSB होता है, और इसी फार्मूले को आप दूसरे तरीके से लिखें तो हमारा होता है PC 1 प्लस एम स्क्वायर बाई 2। इसका मतलब इसको आप ब्रैकेट को ओपन करो तो क्या हो जाएगा PC प्लस PC एम स्क्वायर बाई 2। ये हमारा साइड बैंड पावर ही तो हुआ। तो जब हम यहाँ पर PC अपन PT करते हैं तो ये PC से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर PSB को देखिए PC इंटू एम स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, यही से आता है। और डिवाइडेड बाई PT में क्या हो जाएगा PC 1 प्लस एम स्क्वायर बाई 2, तो PC से PC कैंसिल हो गया, तो हमको यही फार्मूला मिल जाता है। बात समझ में आ रही है? तो आप इस तरह से फार्मूले को अपने मन में डिराइव करके लिख सकते हैं, है ना। तो अब फ्रैक्शनल कैरियर पावर हमारा क्या होता है PC अपन PT इज इक्वल टू दिस। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि फार्मूला आपको याद हो जाना चाहिए, कोई ऐसी प्रॉब्लम है नहीं, है ना, क्योंकि हमारा PT क्या होता है PC प्लस PSB, और PT हमारा दूसरा फार्मूला क्या है PC प्लस PC एम स्क्वायर बाई 2, वो इस फार्मूले से आता है ना। तो आप इसको देखेंगे तो ये हमारा साइड बैंड पावर है। क्लियर है? अच्छा, तो PC अपन PT करेंगे तो आप PT हमारा क्या हो गया PC 1 प्लस एम स्क्वायर बाई 2, यही ना हमारा हुआ। तो आप इसको यहाँ पर पुट करेंगे PC, यहाँ पर भी PC से PC कैंसिल हो गया, सो दिस बिकम्स द फार्मूला। आप इसमें जो भी गिवन है m की वैल्यू 0.75 इसको पुट कर लीजिए, सो विल गेट द PC बाई PT इज इक्वल टू 0.78049, या आप इसको परसेंटेज में करेंगे तो 78.049% हमारा आ जाएगा। अब साइड बैंड की बात कर रहे हैं तो साइड बैंड में क्या हो जाएगा एम स्क्वायर बाई 2 एम स्क्वायर बाई 2, तो आपका हो जाएगा PSB अपन PT इज इक्वल टू MA स्क्वायर बाई 2 अपन 1 प्लस MA स्क्वायर बाई 2। MA 0.75, इसका स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस 1 प्लस 0.75 स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और इनकी वैल्यूज को आप सॉल्व करके इसमें यहाँ पर पुट करिए, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.21951, या इसको आप परसेंटेज में कर लेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 21.951% आपको ऐसे मिल जाएगा। और साइड अपर साइड बैंड लोअर साइड बैंड का फ्रैक्शनल कंटेंट क्या होगा, इसी का आधा होगा ना। तो आप इसको भी सॉल्व कर लीजिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा इसका आधा, है ना। तो इसका आधा क्या है आपका, क्या आया था पीछे 0.21951, उसका हाफ कर देंगे, सो विल गेट 0.10975, यही हमारा 10.9755%। ऐसा हमको PLSB अपन PT PUSB अपन PT मिल जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। तो इन सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आपको एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम फंसे ना, हाँ, आप पूरी तरह से उसको अच्छे से कर पाए। तो मैं ये मानकर चलता हूं कि आप इसको एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको हर तरह के क्वेश्चंस करने आ जाएंगे। उसके बाद आप इंटरनेट से या कहीं से भी जो ढेर सारे क्वेश्चन बैंक्स को उठाइए। सबसे अच्छा तरीका होता है आपकी यूनिवर्सिटी में जो भी क्वेश्चन पेपर आपका कम्युनिकेशन सिस्टम से रिलेटेड आता है, उन क्वेश्चन पेपर्स को देखिए। उन क्वेश्चन पेपर्स में आपको ढेर सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे AM एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव से करेस्पॉन्डिंग, है ना। और वहां से उन सारे पार्ट्स को आप उठाइए और उन सबको सॉल्व करने का प्रयास करिए, है ना। तो इससे क्या होगा आपका एक्सपर्टाइज धीरे धीरे इसमें बढ़ता चला जाएगा। चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। और मुहूर्त तो मैंने बता ही दिया था कि मुहूर्त आ गया है चैनल को सब्सक्राइब करने का। तो ऐसे रेड कलर का एक बटन होगा, उस पर सब्सक्राइब लिखा होगा, है ना। उस पर आप जब क्लिक करेंगे तो ये सब्सक्राइब यहाँ हो जाएगा, और उसके साथ यहाँ पर एक बेल का आइकन बना होगा, है ना। तो ये बेल का जो आइकन बना होगा उस पर क्लिक करेंगे तो वो बेल के आइकन पर ऑल यहाँ पर लिख कर आएगा, ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। तो आपको ना सारे जो आप
फ्यूचर में जो वीडियोज है ना वो जो भी मैं अपलोड करता जाऊंगा उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते जाएंगे और आप इमीडिएटली उस चीज़ का नॉलेज गेन कर सकते हैं, है ना। तो चलिए चैनल को यहीं आप सब्सक्राइब करिएगा। मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ और अगले वीडियो के साथ हम लोग फिर मिलेंगे। आप सभी को नमस्कार, ढेर सारी शुभकामनाएं।